प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक को किया संबोधित। 6 से 14 अप्रैल तक देश भर में मनाया जाएगा सामाजिक न्याय सप्ताह। राज्य सरकार ने कृषक पाठशाला और पशुधन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यकारी एजेंसियों के साथ किया एमओयू। मुख्यमंत्री ने 26 पशु चिकित्सकों को दिए नियुक्ति पत्र। अत्याधुनिक सेवाओं से लैस रांची सदर अस्पताल के नए भवन का हुआ उद्घाटन। मरीजों को मिलेगी उच्च स्तरीय सुविधाएं। और रामनवमी और रमजान को लेकर राजधानी रांची समेत राज्य भर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। 14,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार 11वें दिन भी गतिरोध जारी रहा। अडानी मुद्दे की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने, राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराने और लोकतंत्र पर उनकी टिप्पणी के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद काले कपड़े पहनकर वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे। इससे पहले राज्यसभा में सभापति ने महिला बॉक्सर चैंपियन द्वारा पदक जीते जाने को लेकर बधाई दी और कहा कि ये नारी शक्ति का प्रदर्शन है और देश के लिए गौरव के पल हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अन्य पिछड़ा वर्ग पर की गई टिप्पणी को लेकर संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। ने मार्च किया। सांसदों ने कहा कांग्रेस और राहुल गांधी के चरित्र में है देश और देश के पिछड़ों का अपमान करना। इसके लिए राहुल गांधी आपको माफी मांगनी ही होगी। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद आरके लक्ष्मण ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणी से समाज के पिछड़े वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं। जो कांग्रेस हुकूमत में थी, क्यों हमेशा ये ओबीसी के विरोधी थे? किस तरह ओबीसी को धोखा दिया जा रहा। प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर जब खाका कलेक्टर कमीशन गठित हुआ, निवेदन दिया, उसका सिफारिश अमल तक छोड़ो, कम से कम सदन में चर्चा तक नहीं की। 17 साल प्रधानमंत्री के नाते नेहरू जी थे और बाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तभी भी मुमकिन नहीं हुआ। बाद में जब मंडल कमीशन गैर कांग्रेस सरकार जब बनी थी, तभी लागू किया गया 27% केंद्र सरकारियों में, केंद्र विद्या संस्थाओं में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो के जरिए उन पर तंज कसा है। भाजपा के ट्विटर हैंडल पर जारी वीडियो में राहुल के पीएम मोदी पर दिए बयानों और उनकी संसद सदस्यता रद्द होने तक के सफर को दिखाया गया है। वीडियो शुरू होते ही आवाज सुनाई देती है, बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार पेश है, खिदमत है शहजादे। शहजादे का सम्मान हो, भले ही जनता का अपमान हो। हर कागज को ये फाड़ देते हैं, भाषा की मर्यादा को पिछाड़ देते हैं। इस दौरान राहुल के पीएम मोदी पर दिए बयानों, सारे मोदी चोर हैं, चौकीदार चोर है, आरएसएस ने गांधी जी को मारा और सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी का जिक्र किया गया है। इसके बाद वीडियो में दिखाया जाता है कि अपने दिए बयान पर कोर्ट उनसे माफी मांगने को कहती है, लेकिन वे कागज ही फाड़ देते हैं। इधर राहुल गांधी के वीर सावरकर पर दिए गए बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा है कि राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ वे एफआईआर दर्ज कराएंगे। के अगेंस्ट पुलिस केस भी मैंने किए। 5 साल पहले मैंने भोईवाड़ा कोर्ट में केस किए फौजदारी, और उसके ऊपर कोर्ट ने डायरेक्शन दिए पुलिस को कि उनको नोटिस दी जाए।
तो और अभी जाके मैं वापस कार्रवाई करूंगा ही, एफआईआर फाइल करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक आज संसद भवन परिसर में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी और अन्य नेताओं ने बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने सांसदों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं को जन जन तक ले जाने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 15 मई से 15 जून तक 1 महीने के लिए बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा विशेष अभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित भी किया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक हुई। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने भी हमें मार्गदर्शन दिया और प्रधानमंत्री जी ने भी मार्गदर्शन, बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देने का उन्होंने जो काम किया आज, उसमें एक बड़ा विषय ये है कि 6 अप्रैल को हमारे पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो बाबा साहब का जन्मदिन है, भीमराव अंबेडकर जी का, इस पूरे सप्ताह को हम सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाएंगे, सोशल जस्टिस के सप्ताह के रूप में इसको हम मनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने सांसदों के लिए कहा है कि 15 मई से 15 जून तक का 1 महीने का समय जो हमारी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उसमें लगातार क्षेत्र में रह करके एमपी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। वे आज रांची में समेकित बिरसा ग्राम विकास कृषक पाठशाला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार और कार्यकारी एजेंसियों के बीच हुए करार के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है। आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अलोना। आज ये किसान पाठशाला का जो परिकल्पना है, अभी माननीय मंत्री ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार ये चीजें आगे बढ़ी है। हाँ, ये बात जरूर है क्या इसका एक कड़ी मैं जरूर हूं, लेकिन मैं वैसे खेतीबाड़ी में व्यक्तिगत रूप से बहुत मजबूत नहीं हूं। ये परिकल्पना आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी का था। जब यदा कदा कुछ समय के लिए उनको इस राज को दिशा देने का मौका मिला, तो ये बातें अक्सर वो चर्चा करते थे कि राज्य के किसानों को कैसे समृद्ध किया जा सके, कैसे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो। झारखंड का 70% से अधिक लोग गांव में हैं, 70% से अधिक लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। मानो झारखंड का आत्मा ही इसको कह सकते हैं, कृषि व्यवस्था को। मौके पर उपस्थित राज्य के कृषि मंत्री बादल ने विभाग की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों को समृद्ध बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज उनके प्रोडक्ट्स का सुनिश्चित करते हुए हमें इस राज्य में आगामी 3 वर्षों में 100 कृषक पाठशाला की नींव रखनी है और उसी के मॉडल से उस प्रक्षेत्र के लाखों किसान प्रभावित होकर झारखंड को ऊंचाइयों की ओर ले जा सकेंगे। इनकी उस कल्पना को आज धरातल पर उतरने का स्वर्णिम दिन है
और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। सीएम सर का जो सोच है वो पहले 17 MOU आज किए जा रहे हैं, उसके बाद और भी आगामी वित्तीय वर्षों में हम करने जा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपने प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री के लिए देश भर के लगभग 9,000 विद्यालयों की सूची जारी की है। मंत्रालय ने बताया कि इन संस्थानों का चयन केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय सहित लगभग 2,50,000 सरकारी विद्यालयों से किया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस चयन प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, दाखिला प्रक्रिया और अवसंरचना, मानव संसाधन तथा लैंगिक समानता सहित कुल 6 मानदंडों का मूल्यांकन किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर बढ़ा दी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए EPFO पर ब्याज दर 8.15% रहेगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सदस्यों के खातों में EPF संचय पर 8.15% वार्षिक ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बाद ब्याज दर को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद EPFO अपने ग्राहकों के खातों में ब्याज दर जमा करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय CBT ने अपनी 2 दिवसीय बैठक में चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए EPF पर ब्याज दर बढ़ाने का निर्णय लिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एसोचैम के वार्षिक सम्मेलन 2023 भारत @100 को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की 130 करोड़ की आबादी बोझ नहीं बल्कि अवसर है। मेरे जैसे लोग 130 करोड़ की आबादी को बड़ा मार्केट भी मानते हैं। अब अपना अपना देखने का नजरिया है। तो जब तक भारत के कोने कोने से भारत के विकास का प्रयास नहीं होता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। अत्याधुनिक सेवाओं से लैस रांची सदर अस्पताल के नए भवन का आज उद्घाटन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने नई व्यवस्था के तहत बने भवन का शुभारंभ करते हुए कहा कि यहां ब्लड कैंसर से ग्रसित मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को इसका विशेष लाभ मिलेगा। सिविल सर्जन ने बताया कि नए भवन में 17 OPD संचालित होंगे। आजसू पार्टी अप्रैल महीने को सामाजिक न्याय माह के रूप में मनाएगी। रांची में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक महापुरुषों की जयंती और शहादत दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की वर्तमान सरकार जनता को गुमराह कर रही है। भीमराव अंबेडकर की जयंती है क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान लिखा था। आज संविधान को शपथ लेकर के मानने का संकल्प लेकर के जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, आज न्याय नहीं दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी उनको ये हक नहीं बनता है कि बाबा साहेब को माला भी पहना चाहिए। रांची के बरियातू स्थित वनवासी कल्याण केंद्र के प्रांत मुख्यालय के सभागार में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रांची की महापौर आशा लकड़ा ने मोटे अनाज के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि मड़वा का आटा स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। राज्य में इसकी उपज बढ़ाने की जरूरत है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज रामनवमी, महापर्व और रमजान को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। रांची में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी किशोर कौशल के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। पर्व के दौरान किसी को कोई परेशानी न हो, इसके लिए राज्य भर में केंद्रीय बलों की 7 कंपनियों समेत
14,920 पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की अलख जगाने वाले अमर शहीद नीलांबर पीतांबर को आज उनके शहादत दिवस पर याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो समेत अनेक नेताओं ने उनका नमन किया है। अग्निवीर योजना के पहले बैच का आज पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना के नाविकों के प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आईएनएस चिल्का में प्रारंभिक प्रशिक्षण के 16 सप्ताह पूरे कर लिए हैं। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार आज होने वाली पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि और समीक्षा अधिकारी होंगे। सफल प्रशिक्षुओं को उनके समुद्री प्रशिक्षण के लिए सीमावर्ती युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा। आईएनएस चिल्का के प्रशिक्षण में कर्तव्य, सम्मान और साहस के मूल नौसेना मूल्यों के आधार पर शैक्षणिक सेवा और बाहरी प्रशिक्षण शामिल है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों ने 14 जून 2022 को अग्निवीर योजना का शुभारंभ किया था और 273 महिला अग्निवीरों सहित करीब 2600 अग्निवीरों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। प्रारंभिक प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद देश के किसी भी प्रशिक्षण संस्थान के अग्निवीरों का ये पहला पासिंग आउट परेड है। उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले में माफिया अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान शौकत हनीफ को उम्र कैद की सजा दी गई है। आजीवन कारावास दिया गया है। तीनों दोषियों को 1-1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसके साथ साथ और जुर्माने की रकम उमेश पाल के परिवार को दी जाएगी। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। इस पूरे मामले में 11 आरोपी थे, जिनमें से 1 की मौत हो गई थी। 7 आरोपियों को बरी किया गया है, 3 को सजा सुनाई गई है। 17 साल पुराना मामला है और इसमें माफिया अतीक अहमद और उसके 2 अन्य सहयोगियों को उनके किए के लिए सजा दी गई है। इस केस में 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण कराया था, ऐसा कहा जा रहा था, यह आरोप था। अशरफ फिलहाल इसमें बरी किया गया है। उमेश पाल को मारपीट करने के बाद परिवार समेत जान से मारने की धमकी देते हुए कोर्ट में जबरन को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। बोकारो जिले की चास पुलिस ने बाइक चोरी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। गौरतलब है कि 22 मार्च को वी मार्ट और यूको बैंक के पास से 2 बाइक चोरी के मामले में इन दोनों की संलिप्तता थी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में तारा शाहदेव से जुड़े मामले की आज सुनवाई हुई। सुनवाई में नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के यौन उत्पीड़न केस में बचाव पक्ष ने गवाह प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट ने बचाव पक्ष यानी रंजीत कोहली के आग्रह को स्वीकार करते हुए गवाह प्रस्तुत करने के लिए 11 अप्रैल का समय दिया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का आज दूसरे दिन भी प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंचे। ईडी के अधिकारी आज भी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। ईडी ने कल करीब 10 घंटे तक राजीव अरुण एक्का से पूछताछ की थी। राज्य के नक्सल प्रभावित 6 जिलों में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। जिन जिलों में मोबाइल टावर लगाए जाएंगे उनमें चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, सरायकेला, चाईबासा और गढ़वा शामिल हैं। गिरिडीह जिले के पीरटांड थाना क्षेत्र के गिरिडीह डुमरी पथ के हरलाडीह मोड़ में कल देर रात हुए सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। पीरटांड थाना प्रभारी दिलशन बिरुआ ने आज दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। उन्होंने बताया कि दोनों बाइक सवार युवक बाइक से घर जा रहे थे। पलामू जिले में मेदिनीनगर औरंगाबाद मार्ग पर नवा बाजार स्थित चौगेना धाम के पास आज सुबह करीब 5 बजे पिकअप वाहन की टक्कर से पिता पुत्री की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH 98 को जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। पीड़ित परिवार को सरकारी प्रावधान के अनुसार मुआवजा राशि देने की घोषणा की गई। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित RIT थाना के प्रभारी रहे पुलिस इंस्पेक्टर अमरजीत प्रसाद का आज धनबाद रेलवे स्टेशन पर हृदय गति रुकने से निधन हो गया।
वे एसटीएफ में भी रह चुके हैं। जमशेदपुर के मानगो में उनका आवास है। रामगढ़ जिले में उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में आज जिला कारा समिति की बैठक हुई। बैठक में डीसी ने उपकारा रामगढ़ में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। उपायुक्त ने उपकारा रामगढ़ में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों, स्वास्थ्य उपकरणों, लाइटिंग आदि को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। लातेहार जिले की बेतला पंचायत के कुटुम गांव के 2 मजदूरों की पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में मौत हो गई थी। आज मनिका विधायक रामचंद्र सिंह ने कुटुम गांव पहुंचकर मजदूरों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को अपने निजी कोष से आर्थिक सहयोग दिया। पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड में पिछले वर्ष 15 दिसंबर को हाथी के हमले में 2 किसानों की मौत हो गई थी। घटना के 3.5 महीने बाद मोहम्मदगंज वन विभाग ने इनके आश्रितों को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा दिया। रांची में 28 अप्रैल से 8 मई तक मोरहाबादी मैदान में इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन होगा। इसमें झारखंड चैम्बर और जीएस मार्केटिंग एसोसिएट्स ने राज्य के व्यापारियों से सहभागिता की अपील की। झारखंड सरकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और राज्य को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करेगी। राज्य सरकार उन्हें नगद पुरस्कार देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण अगले महीने प्रसारित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। प्रधानमंत्री ने अपने इस मासिक कार्यक्रम में जन नायक बिरसा मुंडा की प्रेरक कहानी के बारे में जिक्र किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात अब आप पहुंची है अपने 100वें पड़ाव पर। इस ऐतिहासिक अवसर पर माई गव पेश करता है मन की बात के माध्यम से देश के साथ शेयर की गई जनभागीदारी की 100 कहानियां। आज अगर हमारे नौजवानों को मार्गदर्शन के लिए किसी प्रेरणादायी व्यक्तित्व की जरूरत है तो वह है भगवान बिरसा मुंडा। अंग्रेजों ने छिपकर बड़ी ही चालाकी से उन्हें उस वक्त पकड़ा था जब वे सो रहे थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसी कायरतापूर्ण कार्रवाई का सहारा क्यों लिया? क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाले अंग्रेज भी उनसे भयभीत रहते थे। भगवान बिरसा मुंडा ने सिर्फ अपने पारंपरिक तीर कमान से ही बंदूक और तोपों से लैस अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया था। दरअसल जब लोगों को एक प्रेरणादायी नेतृत्व मिलता है तो फिर हथियारों की शक्ति पर लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति भारी पड़ती है। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से न केवल राजनीतिक आजादी के लिए संघर्ष किया बल्कि आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। अपने छोटे से जीवन में उन्होंने यह सब कर दिखाया। वंचितों और शोषितों के अंधेरे से भरे जीवन में सूरज की तरह चमक बिखेरी। भगवान बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष की अल्प आयु में ही अपना बलिदान दे दिया। बिरसा मुंडा जैसे भारत मां के सपूत देश के हर भाग में हुए हैं। शायद हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा होगा कि सदियों तक चली हुई आजादी की इस जंग में किसी ने योगदान न दिया हो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इनके त्याग, शौर्य और बलिदान की कहानियां नई पीढ़ी तक पहुंची ही नहीं। क्या आपके पास भी कोई ऐसी प्रेरक कहानी है? साझा कीजिए अपनी कहानी और जुड़िए पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड से। डायल करें 1921 या अधिक जानकारी के लिए विजिट करें mygov.in। राजधानी रांची समेत राज्य के लोगों को फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। 1 अप्रैल तक राज्य के लगभग सभी इलाकों में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। 31 मार्च को राज्य में कहीं कहीं वज्रपात और आंधी के साथ ओलावृष्टि की संभावना दर्ज की गई है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32.8 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36.1 और न्यूनतम 20.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 35.4 और न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज चैत्र नवरात्र का 7वां दिन है। आज मां दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मृत्यु को काल से बचाती है, अर्थात माता के भक्त को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता काल रात्रि से ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती है, इसलिए तंत्र मंत्र के साधक मां काल रात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि की पूजा सुबह के अन्य दिनों की तरह होती है, लेकिन रात्रि में माता की विशेष पूजा भी की जाती है। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु मां के भक्ति में डूबे हुए नजर आए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक को किया संबोधित। 6 से 14 अप्रैल तक देश भर में मनाया जाएगा सामाजिक न्याय सप्ताह। राज्य सरकार ने कृषक पाठशाला और पशुधन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यकारी एजेंसियों के साथ किया MOU। मुख्यमंत्री ने 26 पशु चिकित्सकों को दिए नियुक्ति पत्र। अत्याधुनिक सेवाओं से लैस रांची सदर अस्पताल के नए भवन का हुआ उद्घाटन। मरीजों को मिलेगी उच्च स्तरीय सुविधाएं। और रामनवमी और रमजान को लेकर राजधानी रांची समेत राज्य भर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। 14,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती।